हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टॉक विद अमन में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने हमारी पिछली वीडियो में व्याकरण के बहुत सारे टॉपिक हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वे वीडियोस नहीं देखी तो पहले जाकर वे वीडियोस देख लें। और आज जो हम करने वाले हैं वह है अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, अलंकार के कितने भेद होते हैं, इन सब के बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलो शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। पहले हम देखेंगे अलंकार किसे कहते हैं। अलंकार होता क्या है। अलंकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। जिस प्रकार आभूषण से नारी का लावण्य बढ़ जाता है उसी प्रकार अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है। अलंकार का दूसरा नाम ही आभूषण होता है। ठीक है, आभूषण होता है अलंकार का दूसरा नाम ही। ठीक है, जैसे एक नारी स्त्री एक अपनी जो ज्वेलरी पहनती है, ठीक है, उससे नारी की जो शोभा है, नारी और सुंदर लगने लग जाती है। ठीक है, उसी तरह जो कविता है, अगर हम कविता को उसके आभूषण पहनाएंगे तो कविता भी और सुंदर लगने लग जाएगी। ठीक है, इसी तरह अलंकार कविता के एक आभूषण है। ठीक है, शब्द तथा अर्थ जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है, ठीक है, शब्द तथा अर्थ की, ये किसके आभूषण है? ये काव्य के आभूषण हैं। श्रृंगार होता है शब्द तथा अर्थ से, उसे ही अलंकार कहते हैं। जैसे कहा गया है अलंकृति इति अलंकार है। ठीक है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। ठीक है, इसके आगे भेद भी हैं, दो भेद हैं। कौन कौन से हैं? शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। वैसे इसमें अभी उभय अलंकार भी माना जाता है, लेकिन वे हमारी हिंदी में नहीं उपयुक्त है। ठीक है, हमारी हिंदी में सिर्फ शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार को ही माना जाता है। यहाँ पर है, यहाँ शब्दों से चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, जैसे नाम से ही पता है, शब्द अलंकार, शब्दों से अलंकृत करे जो, ठीक है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार, जहाँ पर अर्थों से अलंकृत हो वहाँ पर अर्थ अलंकार होगा। ठीक है, शब्द और अर्थ ही काव्य के दो आभूषण हैं। ठीक है, शब्द और अर्थ ही काव्य के दो आभूषण हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार, यहाँ शब्दों में अलंकार हो। ठीक है, जैसे हमें नाम से ही पता है, यहाँ शब्दों से अलंकार हो, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर होगा शब्द अलंकार। अलंकार में शब्द विशेष को बदल दिया जाए तो अलंकार नहीं रह पाएगा। ठीक है, कोई विशेष शब्द हम ले रहे हैं हमारे वाक्य में, हमारी कविता में, हमारे जो भी हम कह रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई विशेष शब्द ले रहे हैं जिससे हमारी जो वाक्य है, ठीक है, अभिव्यक्ति, हम जिस भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं वे उसमें और चार चांद लग रहे हैं। लेकिन अगर हम उस शब्द को ही हटाकर एक कोई सामान्य शब्द रख दें, सामान्य सिंपल कोई वर्ड लगा दें, तो वहाँ पर अलंकार नहीं होगा। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ सिंपल ही बात कह दी जाएगी। ठीक है, अगर हम कोई स्पेसिफिक शब्द रखें वहाँ पर जिससे सुनने वाले पर एक अफेक्टिव प्रभाव पड़े, ठीक है, इफेक्टिव हो वो दूसरे के सुनने वाले के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा शब्द अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार, इसके भेद हैं। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार दो शब्दों से मिलकर बनता है। कौन कौन से? अनु प्लस प्रास से। अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। ठीक है, जब किसी भी वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब चमत्कार होता है, वह अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कोई एक वर्ण है, उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा? वहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसकी हम उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर है, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, यहाँ पर चारू
चंद्र, च चंचल। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास अलंकार आएगा? कौन सा अलंकार आएगा? अनुप्रास अलंकार आएगा। ठीक है, जैसे आगे है, कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पा बनमाल विराजती है। ठीक है, इसमें क वर्ण की आवृत्ति देखी जाती है, क क क। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर आएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है शेकानुप्रास। शेकानुप्रास क्या है? अनेक व्यंजनों की एक बार आवृत्ति हो वहाँ शेकानुप्रास कहते हैं। एक बार नहीं, हाँ एक बार, जैसे एक बार तो यहाँ पर हो गया, एक बार यहाँ पर हो गया, एक से अधिक बार, एक बार या फिर 2 बार आवृत्ति हो वहाँ पर शेकानुप्रास होता है। जैसे यहाँ पर है, हरी सा हीरा छांड के करे आन की आस। ठीक है, ह, ठीक है, क आ और अ। ठीक है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है वर्णों की, व्यंजनों की। ठीक है, वर्णों की हो रही है, व्यंजनों की भी और स्वरों की भी। ठीक है, दोनों की हो रही है, तो क्या आएगा यहाँ पर? शे का अनुप्रास आएगा। इसके बाद है वृत्त्यानुप्रास। एक वर्ण या वर्ण समूह के 3 या उससे अधिक बार आने पर वृत्त्यानुप्रास होता है। ठीक है, अगर एक वर्ण है, ठीक है, वह एक से अधिक बार आए तो वहाँ पर क्या होएगा? वहाँ पर होगा हमारा वृत्तीय अनुप्रास। ऐसे हमने वहाँ पर भी देखा था, चारों चंद्र की चंचल किरणें, ये आया था अनुप्रास में। और अनुप्रास का जो एक भेद है वृत्तीय अनुप्रास, वह इसकी उदाहरण है। जैसे चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, यहाँ पर एक वर्ण है, इसका 3 बार प्रयोग हुआ है, 3 बार आवृत्ति हुई है, तो ये क्या है? ये वृत्तीय अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, इसके बाद है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास किसे कहते हैं? जब कोई शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार एक ही हो, परंतु अन्वय करने पर प्रत्येक बार अर्थ भिन्न हो जाता है। ठीक है, उदाहरण से पढ़ेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जैसे लड़का तो लड़का ही है, लड़का और लड़का। ठीक है, अगर हम सामान्य शब्द में लें तो लड़का क्या है? एक सिंपल, ठीक है, मेल है। और यहाँ पर भी अगर हम सामान्य शब्द में लें तो ये भी मेल है। लेकिन अगर हम विशिष्ट शब्द में लें, ठीक है, विशिष्ट अर्थ में लें, तो पहले का अर्थ है सामान्य लड़का, कोई भी लड़का। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे विशिष्ट अर्थ में लें तो होगा रूप, बुद्धि, शील आदि गुण संपन्न लड़का, लड़के में ऐसे गुण हो। ठीक है, जो सामान्य लड़का है वह रूप, बुद्धि, शील आदि गुण संपन्न लड़का होता है। ठीक है, इसके बाद है, यहाँ पर अर्थ तो सेम ही रहा, लेकिन शब्द भी सेम ही रहा, लेकिन थोड़े अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक विशिष्ट अर्थ आ जाता है, एक सामान्य को छोड़कर। ठीक है, शब्द 2 बार आ गई, लेकिन अर्थ एक बार विशिष्ट आ गया और एक बार सामान्य आ गया। ठीक है, इसके बाद आता है श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास क्या होता है? यहाँ मुख एक ही उच्चारण स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, यहाँ जैसे हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था वर्णों के बारे में। ठीक है, हमने उच्चारण स्थान से पढ़े थे वर्ण। ठीक है, वहाँ उन सभी के जब एक स्थान से आते हैं, चाहे वह कंठ हो, दंत हो, मुर्दा हो। ठीक है, अगर कंठ में से आ रहे हैं तो भी वह सभी जितने भी एक पंक्ति में जितने भी वर्ण आ रहे हैं, अगर वह कंठ से आ रहे हैं तो भी वह श्रुत्यानुप्रास है, अगर मूर्धा से आ रही हैं तो भी वह श्रुत्यानुप्रास है, अगर दंत्य से आ रही हैं तो भी वह श्रुत्यानुप्रास ही होगा। हम एक उदाहरण से देखते हैं, जैसे यहाँ पर है, तुलसीदास सहत निसी दिन देखत तुम्हारी नटुराई। ठीक है, यहाँ पर क्या है? त है, स है, द है, स है, स है, ह है, त है। ठीक है, यहाँ पर जितने भी वर्ण आए हैं वे सभी त, द, न, स। ठीक है, इन सभी की आवृत्ति है, इन सभी की आवृत्ति आ रही है ना, तो ये सभी जो त वर्ग है, त वर्ग, ठीक है, त वर्ग में जितनी भी आएंगे त, थ, द, न, ये और स, ये किस में आते हैं? ये आते हैं हमारे दंत व्यंजनों में।
ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर है श्रुत्य अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसके बाद आएगा अंत्य अनुप्रास। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ चरण पद के अंत में स्वर या व्यंजन एक जैसे आए जिनकी कोई तुक बन रही हो। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि कोई ना कोई तुक बन रही होती है, किसी भी पंक्तियों में 2 पंक्तियां होती हैं, उन दोनों में कोई तुक बन रही होती है, एक लय बन रही होती है, वहाँ पर आता है अंत्य अनुप्रास। ऐसे यहाँ पर लिखा है गुरुपद रज मृदु मंजुल व्यंजन नयन अमय दृग दोष विभंजन। ठीक है, यहाँ पर भी जन है और यहाँ पर भी जन है, एक जैसे स्वर आ गए, व्यंजन आ गए। ठीक है, तब वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हो गया अंत्य अनुप्रास। ठीक है, ये जो सभी 5 भेद थे ये किसके थे, ये थे अनुप्रास अलंकार के। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे शब्द अलंकार का अगला भेद, ये है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है, यहाँ एक शब्द कई बार आए परंतु अर्थ भिन्न भिन्न रहे। ठीक है, एक शब्द कई बार आ जाता है, ठीक है, लेकिन प्रत्येक बार जो उसका अर्थ है वह भिन्न होता है, सेम अर्थ नहीं रहता। ठीक है, जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वाखाए बौराए जग बापाए बौराए। ठीक है, यहाँ पर जो कनक है ये सोना है और ये है दतूरा। ठीक है, दतूरे से भी नशा होता है और सोने से भी, क्योंकि सोना एक ऐसा है जहाँ पर किसी भी मनुष्य को अहंकार आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि कनक कनकते 100 गुनी। ठीक है, सोना और धतूरा। ठीक है, सोने से जो धतूरा है वह 100 गुना अच्छा है, क्योंकि उसमें मादकता बहुत होती है, चाहे दोनों में मादकता बहुत होती है। ठीक है, दोनों की बहुत ज़्यादा दोनों हमारे सिर पर बहुत ज़्यादा चढ़कर बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम धतूरा खाते हैं तब भी हम बौरा जाते हैं, और सोना तो हम पहनने से ही बौरा जाते हैं। धतूरा हम खाने से बौराते हैं, लेकिन सोना गोल्ड हम पहनते हैं तब हम बौरा जाते हैं, हमें अहंकार हो जाता है कि भाई हाँ हमने तो सोना पहना है। यहाँ पर 2 शब्द हैं एक से, लेकिन दोनों का अर्थ है जो वह भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा यमक अलंकार। इसके बाद आएगा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ लिए जाएं, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यमक अलंकार में 2 शब्द लिए जाते थे और एक ही शब्द लिया जाता था, माफ़ कीजिएगा, एक ही शब्द 2 बार लिया जाता था, लेकिन उसका जो अर्थ है वह भिन्न भिन्न होता था। लेकिन श्लेष अलंकार में एक बार ही लिया जाता है शब्द। ठीक है, लेकिन उसका सभी के संदर्भ में अलग अलग अर्थ होता है, शब्द एक बार ही लिया जाता है। ठीक है, जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उपरे मोती मानस चून। जैसे मोती के संदर्भ में क्या आएगा, अगर हम मोती के संदर्भ में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। ठीक है, ये बोल रहे हैं, रहमन जी बोल रहे हैं कि पानी ही सब कुछ है, पानी के बिना सब कुछ सूना है, सब कुछ वेस्ट है, पानी गए ना ऊपरे, पानी के बिना कुछ भी नहीं उभरता, चाहे वह मोती हो, चाहे वह मानस हो, चाहे वह चूना हो। ठीक है, मोती के संदर्भ में जो है पानी का क्या अर्थ होगा, चमक होगी। ठीक है, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ होगा चमक। ठीक है, और मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, क्योंकि अगर इज्जत चलेगी तो सब कुछ चला गया। ठीक है, अगर पानी है, ठीक है, चमक है, तो मोती फिर ही अच्छा लगता है। ठीक है, चूना भी फिर ही बनता है जब जल होता है। ठीक है, इसके बाद आता है वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति का अर्थ होता है टेढ़ा, माफ़ कीजिएगा, वक्रोक्ति का अगर हम अर्थ लें तो उसका अर्थ होता है टेढ़ा। अगर हम एक सिंपल और ठेठ भाषा में लें तो उसका अर्थ है टेढ़ा, जो हम कह रहे हैं उसका उससे उलट समझ लेना। ठीक है, जैसे वक्रोक्ति अलंकार है जिसमें सुनने वाला कही हुई बात का अन्य अर्थ ही निकाले। ठीक है, हम कोई बात कह रहे हैं तो उसका किसी ने कोई अन्य अर्थ ही निकाल लिया। ठीक है, तो वहाँ पर क्या आएगा, वहाँ पर आएगा वक्रोक्ति अलंकार। जैसे एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर कैसा, वह उड़ गया स पर है। यहाँ पर
एक कबूतर उसके हाथ में था, किसी के हाथ में, ठीक है। सामने वाला पूछता है अपर, यहाँ पर अपर का अर्थ है दूसरा। सामने वाला पूछता है कि भाई अपर कहाँ है, दूसरा कहाँ है, लेकिन जिसके हाथ में कबूतर है वो उसे ऐसा लगता है कि अपर का अर्थ है बिना पर के। वह बोलता है बिना पर के कैसे उड़ा वह तो स पर ही उड़ गया, वह तो अपने पंखों के साथ ही उड़ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर किसी ने जो बात कही थी उस सुनने वाले ने उस बात का कोई अन्य अर्थ निकाल लिया, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आ जाएगा वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। आगे आएगा अर्थ अलंकार, जी हम करेंगे हमारी अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है हिंदी से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।